है, वास्तव में वो भगवान है कौन? वो भगवान निराकार है या साकार है? निराकार है। तो उसके लिए उसने ये बोला क्या, और एक गुप्त मते सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। अगर शंकर को नहीं मानोगे तो समझो मेरे को भी नहीं मान सकते, क्योंकि मैं मुकर्रर शंकर में ही आता हूं। मेरे साथ एक शंकर ही देवता है 33 करोड़ देवताओं के बीच में, जिसका नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है, और उसको ही तुम नहीं मानोगे तो मेरे को नहीं पा सकते। और शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। ये कहने वाला कौन है? राम भगवान। रामायण में ये कहने वाला राम भगवान स्वयं कहता है। भक्तों ने तो उसे राम बन मान लिया, लेकिन है तो शिव की बात ना, तो वो शिव ही स्वयं कहता है। भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के अगड़म पगड़म कर दिया। क्या गड़बड़ हो गया? शिव को ही शंकर और शंकर को ही शिव मान लिया। तो इसलिए उन्होंने जहां शिव बोला है, वास्तव में वो शंकर की बात है। तो भगवान ने स्वयं ही बता दिया कि शंकर द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनो मोह न पावा। वो स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। जो साकार स्वरूप को नहीं मानेगा वो, क्यों? मैं साकार में आकर के ही सारी सृष्टि को परिवर्तन करता हूं, निराकार में रह करके थोड़ी परिवर्तन करूंगा। साकार में आकर के ही सारा राज समझाता हूं, निराकार में कैसे समझाऊंगा? एक आकाश लोक चली गई, एक पाताल और एक सृष्टि लोक में रह गई। इसका कारण क्या? भक्ति मार्ग में ये बातें बनाई हुई है कि भागीरथ ने तपस्या की, उस तपस्या के कारण गंगा आई तो, लेकिन आने के बावजूद भी शंकर की जटाओं में समा गई। वास्तव में वो जटाएं कोई और चीज नहीं है, मस्तिष्क से ही जटाएं निकलती है। तो बुद्धि में वो ज्ञान गंगा भ्रमण करने लगी। भागीरथ ने जो तपस्या की, उसका रिजल्ट ये हुआ कि मनन चिंतन मंथन चलने लगा। मन के अंदर ही 76 तक वो गंगा बाहर नहीं आई, और जब बाहर आई तो उसका एक रूप ऊपर चला गया, एक रूप नीचे पृथ्वी पर रहा, और एक रूप है पाताल में चला गया। तो ये 3 रूप गाए हुए हैं। एक रूप जो स्वर्ग में चला गया, वो कौन सा रूप है? अरे जब ज्ञान जल बांटा जाता है तो किसके द्वारा बांटा जाता है? लक्ष्मी के द्वारा। तो वो लक्ष्मी गंगा का रूप है या नहीं है? वो भी गंगा का रूप है। वो स्वर्णिम संगम युग में पहुंचती है
और एक है जो इस पृथ्वी पर पृथ्वीवासी मनुष्यों का कल्याण करती है। यज्ञ के आदि में भी वो थी, मध्य में भी वो होती है और अंत में भी वो ही ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होती हैं। गंगा को कन्या के रूप में दिखाते हैं जूड़े में, तो जरूर कोई कन्या है जिसने एडवांस ज्ञान जल को सबसे पहले धारण किया है और उस एडवांस ज्ञान जल को धारण करने के बाद सर में समा गई। जब बाद में अंत में निकलती है तो पृथ्वीवासी मनुष्यों का कल्याण होता है। तीसरी गंगा है, उसका वो रूप जो पाताल में जाती है। पाताल में कौन रहते हैं? है असुर रहते हैं। वो गंगा का तीसरा रूप है जहां असुर स्नान करते हैं, वो है जगदम्बा। उस जगदम्बा की गोद में सभी राक्षस खेलते हैं पहले, बाद में वो असुर संहारिणी बनती है। गंगा ही निमित्त बनती है, पातालवासी गंगा, असुरों का उद्धार करने के लिए। कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, हाथ उठा दो। हाँ, दुनिया में कोई आत्मा शरीर छोड़ती है बाबा, तो उसके लोग लौकिक परिवार वाले होते हैं, तो सिर क्यों उड़ाते हैं बाबा? क्या उड़ाते हैं? सिर उड़ाते हैं। है, जब कोई मरता है ना, जब कोई मरता है ना, तो वो तो देह से मरता है। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में काहे से मरता है? देहभान से मरता है, संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है। तो जो भी परिवार में संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है, संपन्न स्टेज में जाता है, ऊंची स्टेज में जाता है, तो जितने भी परिवार वाले हैं उनका सबका माथा मोड़ लेता है। आप जब बेसिक में थे, कभी बेसिक में नहीं थे? अच्छा, तो पूर्व जन्म में माथा मुड़ा के आए होंगे। जो भी एडवांस ज्ञान में आए हैं वो बेसिक परिवार से जब आए हैं, वहां से मर करके एडवांस में आए हैं, तो अपने पिछले परिवार का माथा मुड़ा या नहीं मुड़ा है? कि उनके ज्ञान जटाएं रह गई हैं? उनकी ज्ञान जटाएं सब साफ सफाचट कर दी। तो ये तिरुपति का मंदिर है। इस तिरुपति के मंदिर में जो भी आते हैं वो अपने परिवार वालों का माथा मूड़ करके आते हैं। और बाबा ये भी तो करते हैं कि दिया जलाते हैं और वहाँ खाना भी रखते हैं, कहते हैं कि वो आता होगा खाने के लिए। ज्ञान का दीपक तो जलाते ही। महानुभावों में आत्माएं जाके तपस्या करेंगी और अंत में 36 में जब विनाश होगा तो पूरा महानुभावों का पत्थर एक एक कण भी पिघल करके मिल जाएगा पानी में। तो फिर पानी में नहीं मिल जाएगा, है लावा बन जाएगा। क्या? जैसे जब लोहा पिघलाया जाता है ना, या कोई भी धातु पिघलाई जाती है तो वो लावा के रूप में बन जाती है। तो ऐसे ही वो पत्थर भी पिघल करके क्या बन जाएगा? लावा बन जाएगा। वही पत्थर द्वापर के आदि में फिर जब विस्फोट होगा, अर्धविनाश होगा, तो वही पत्थर के कण सारे इकट्ठे हो जाएंगे
और इकट्ठे होकर के माउंट आबू पहाड़ के रूप में देखने में आ जाएंगे। हाँ, उस समय आत्माएं फिर कहाँ रहेंगी तपस्या करने वाली? ओहो, तपस्या ही करती जाएंगी या सुखधाम में भी जाएंगी? है, तपस्या ही करती रहेंगी या सुखधाम में भी नसीब होगा उनको कि नहीं, ये पता नहीं है। जमुना का कंथा भूल गया। हाँ, तो अंत तक तुम वही तपस्या करते रहोगे। याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब अंत तक वहां रहोगे। हैं? सुखधाम में पहले पहुंचना है या बाद में पहुंचना है? बाद में पहुंचना है। बाद में पहुंचोगे तो 10 करोड़वां नंबर हो जाएगा। ओहो, भले पहले पहुंच जाओगे लेकिन बाद में पहुंचोगे ना। पत्थर पिघलने के बाद जो पहुंचेंगे वो तो माउंट आबू वासी होंगे ही नहीं, माउंट आबू में जाके बसेंगे ही नहीं। हाँ, धरती तेजी से झुकी हुई होती है, धरती कैसे तेजी से डिग्री झुक जाती है तो कब झुकती है? झुक जाती है कि झुकी हुई है? हाँ, द्वापर युग में, द्वापर के आदि में पृथ्वी जो है, पृथ्वी माता, धरणी माता झुक जाती है। क्या? उससे पहले झुकने की बात नहीं है। ये माताओं कन्याओं का झुकना द्वापर कलयुग में होता है या सतयुग त्रेता में होता है? द्वापर कलयुग में ये कन्याएं माताएं धरणी ये झुकती है। कंचन का आया जो कंचन का है। हाँ, कितना समय में बने? सबका अपना अपना फ्रीज होने का टाइम है। एक जैसा टाइम सबका थोड़ा ही है। कोई आत्माएं होंगी जो सतयुग के अंतिम जन्म में बर्फ से बाहर आवेंगी, आखिर में जाकर के 150 साल के बाद। कोई बीच में ही आ जाएंगी, कोई आदि में ही बर्फ से बाहर आ जाएंगी। अरे भाई, जितनी लंबी बीमारी होगी उतनी लंबी तो प्रक्रिया होगी इलाज की। बीमारी कम लंबी होती है तो इलाज की प्रक्रिया भी कम लंबी होती है। नंबर में आने वाले पहले जो पहले नंबर परम धाम में पहुंचेंगे, इसका मतलब उन्होंने पहले ही अपने को फ्रीज कर लिया है, संकल्पों को जाम कर लिया है। उन्हें ज्यादा लंबे समय तक बर्फ में दबे रह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा जीवन पृथ्वी पर है वैसे ही और ग्रहों पर भी है। और ग्रहों पर भी पृथ्वी जैसा जीवन है क्या? जो भी सूरज चांद सितारे हैं वो जड़ हैं, और जो जड़ सूरज चांद सितारे हैं वो पृथ्वी से, पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से जास्ती दूर हैं या नजदीक हैं? है? लेकिन पृथ्वी के बराबर ही तो नहीं है कोई। तो पृथ्वी के बराबर जो हो वहां जीवन होगा, क्योंकि सूर्य से निश्चित दूरी पर तापमान पृथ्वी पर है। उस तापमान में जीव जंतु रह सकते हैं। पृथ्वी पर ही देखने में आता है
कि उत्तरी ध्रुव का तापमान और दक्षिणी ध्रुव का तापमान कितना महान अंतर हो जाता है। उत्तरी ध्रुव पर कोई जीव जंतु नहीं रह सकता, साउथ पोल पर भी कोई जीव जंतु नहीं रह सकता। वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो दूरी हो जाती है। तो जहां इतनी थोड़ी सी दूरी हो गई तो जीव जंतु नहीं। प्राणियों के जीवन का चांस ही नहीं है। हम बहुत ऊंचे पहाड़ पर जब चले जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एवरेस्ट चोटी तो नीचे ही धरी है। क्या एवरेस्ट चोटी पर जो ले जाते हैं उनको भी ऑक्सीजन का घड़ा लेकर के जाना पड़ता है, नहीं तो मर जाएंगे। तो जो मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, एवरेस्ट की चोटी तो बहुत थोड़ी ऊंचाई पर है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ है। वहां तो संभावना ही नहीं है मनुष्य के जीवन की, क्योंकि तिरछे थोड़ी सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी हो गई तो लंबाई ज्यादा हो गई या कम हो गई? ज्यादा हो गई। अरे पृथ्वी पर ही जब इतना तापमान में अंतर पड़ जाता है तो और दूसरे ग्रह उपग्रह तो कितने नजदीक हैं और कितने दूर हैं। मनुष्य की बुद्धि तो एकदम पत्थर बुद्धि हो गई। हमने भी ऐसे ही समझ लिया था। क्या समझा था? कि चंद्रमा पर देवताएं रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ था। मंगल पर जीवन है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है। वास्तव में ये सब गपोड़े हैं या सच्चाई है? गपोड़े हैं। अब चूंकि वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर ली हैं, उन उपलब्धियों के सहारे हम प्रभावित हो गए। जब प्रभावित हो गए हैं तो जैसे उनकी प्रजा बन गए। अब जो भी बात बोलते हैं सत्य वचन महाराज, वो बोलते हैं कि मनुष्य सृष्टि के आदि में बंदर था। डार्विन थ्योरी निकाली ना, तो जब डार्विन थ्योरी निकली तो सब कहने लगे सत्य वचन महाराज, पहले मनुष्य बंदर था। बाद में उन्हीं वैज्ञानिकों ने डार्विन थ्योरी को झूठा साबित कर दिया। तो देखो, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं आता है और मनुष्यों की वाणी के ऊपर कितना विश्वास आता है। भरी सभा में वेरीफाई कराना चाहते, आपको विश्वास नहीं हुआ भगवान की वाणी पर? है विश्वास है ना, तो क्यों बोलते हो? भरी सभा माताएं हैं बेचारी, बरगलाए जाएगी। और बाबा अविनाशी खंड को भारत खंड कहते हैं, है जम्मू द्वीप रेवा खंड क्यों कहते हैं? किसको कहते हैं? तुमने जम्मू कश्मीर का नाम नहीं सुना? जम्मू कश्मीर का नाम सुना कि नहीं? हाँ, तो जम्मू अभी भी है। रेवा खंड है बाबा, जम्मू द्वीप रेवा खंड। वो तो कथा वार्ता करने वाले पैसा लेने के लिए कहते हैं, टका धब्दे। है ज्यादा संबंध तो होते नहीं है। वहाँ तो माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, ये बात समझ में नहीं आती। तुम फट से कूद के स्वर्ग में चले जाते हो। बाबा मुरली में ब्रह्मा और कृष्ण वाले स्वर्ग की बात करते हैं,
यह संगमयुगी स्वर्णिम सुख की स्वर्ग की बात करते हैं। बाबा तुम्हें कौन से स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आए हैं? लेकिन कृष्ण से ज्यादा प्यार है मेरा बच्चा, तो फटाक से बुद्धि वहां पर चली जाती है यहाँ की बात, वहां की बात नहीं है। वहां का लक्ष्य बाबा हमको नहीं देते हैं। वहां का लक्ष्य जिनकी बुद्धि में आता है वो अभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। जैसे ब्रह्मा कुमारी की बुद्धि में संगम युग में कोई स्वर्ग बनेगा, ये बात उड़ गई। उड़ गई कि है? उड़ गई। वो समझते हैं हम शरीर छोड़ देंगे, फिर सतयुग में जाएंगे, फिर ब्रह्मा बाबा कृष्ण के साथ जन्म लेंगे। इसके अलावा और कोई स्वर्ग बनने वाला नहीं है। तो वहाँ स्वर्ग की बात है, यहाँ संगम युग की बात है। अच्छा, यहाँ सारे संबंध नहीं होंगे भगवान के साथ। और है उनका शरीर वही छूट जाएगा, तो कंचन काया होगी कि ना होगी? अरे कंचन काया उनकी होगी जो बाप के सन्मुख बैठ करके निश्चय पूर्वक बाप को मानेंगे। जो विधर्मी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं वो साकार बाप को भगवान के रूप में मानेंगे। अभी अभी तो बात हुई, सो नर सपने हो मोह न पावा। वो तो वहां उन्होंने ग्लानि की है, द्वापर युग से लेकर के अभी भी ग्लानि कर रहे हैं। मंदिरों को तोड़ करके तुड़वा करके गिरजाघर बनवाते जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनवाते जा रहे हैं। ग्लानि सुना सुना करके ही तो बना रहे हैं। तो यहाँ शूटिंग नहीं कर रहे होंगे, यहाँ शूटिंग हो रही है। उन्हें बार बार बाप के ऊपर अनिश्चय आएगा, अनिश्चय आएगा, खुद भी लात मारेंगे और दूसरों को भी मारो गोली। भगवान नहीं है, शैतान है। पूजे मन कामना तुम्हारी, और उससे पहले सत्य हमारी, ये तो अधूरा हो गया। हाँ, सत्य आशीष हमारी, हमारी जो सत्य आशीष है वो सुनो। वो सत्य आशीष जो है वो सुनने से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सच्चा वरदान तो बाप ही आकर के देते हैं। वरदान क्या है? गुरुओं की तरह वरदान थोड़े ही देते हैं। जो ज्ञान सुनाते हैं वो ही वरदान है। यही सत्य वरदान है, यही सत्य आशीष है। तुम सब सीताएं हो, सुनो, आशीष लो। जन्म जन्मांतर के लिए पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। बाप कहाँ कोई अभिशाप देते हैं? बाप तो जो भी ज्ञान सुनाते हैं वो वरदान लेने के लिए ही सुनाते हैं। बाकी डायरेक्ट मुख से कहते नहीं है कि तुम्हारे कृष्ण जैसा बच्चा पैदा हो जाएगा। ज्ञान धारण करो, सच्चाई को धारण करो, वरदान ले लो, आशीष ले लो। और
सूरज कभी पूरब से पश्चिम नहीं जाते हैं, कब की बात है बाबा? सूरज पूरब से पश्चिम नहीं जाता है। अरे एक जमाना ऐसा था, एक समय हाँ, सूरज कभी पूरब से पश्चिम नहीं जाते। वो कौन सा जमाना था? सुनाओ, डिक्लेयर करो। हाँ, कौन सा समय था? बोल, बताओ ना, उसका डिटेल तो बताओ। हैं कि सूरज पश्चिम में नहीं जाता है, ये तो द्वापर युग से सभी ने देखा। भगवान आते हैं तो कलकत्ते में आते हैं, वो पूरब है। फिर जब भगवान का ज्ञान छुप जाता है तो सिंधी दीदी दादी दादियां उनकी मुट्ठी में आ जाता है, वो पश्चिम में चला गया। तो पूरब से पश्चिम गया ना, अब पश्चिम से फिर पूरब में आ जाने वाला।